आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है, हमेशा केंद्र में चेतना रहे। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि, कॉस्मोस, पर्यावरण, वातावरण, दुनिया, अर्थ, संसार जो है, ये मुख्यतया दो तत्वों से बना है। तीसरा तत्व नहीं है। एक चेतन तत्व है, दूसरा अचेतन तत्व है। एक कॉन्शियसनेस है, दूसरा अनकॉन्शियसनेस है। एक पुद्गल है और एक जीव तत्व है। एक पदार्थ है और एक आत्मा तत्व है। चेतन तत्व को आत्मा तत्व कहते हैं। इसके हमारे भारतीय ग्रंथों में कुल 23 नाम दिए गए हैं। और दूसरा पुद्गल है, जिसको जड़ है, निर्जीव है, अजीव है और इनएनिमेट है और एग्रीगेट है, कई नामों से पुकारा जाता है। दोनों के मिश्रण से ये शरीर बना है। हमको ये बात बिल्कुल निश्चित कर लेनी चाहिए कि ये शरीर जड़ और चेतन का मिश्रण है। और जो प्योरली शरीर है, ये जड़ है। और जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, वो चेतन तत्व है। अगर वो चेतन तत्व हमारे शरीर के भीतर न हो तो हम कोई भी गतिविधि नहीं करते, हम मुर्दे बन जाएंगे। इसीलिए चेतन का बहुत महत्व है। चेतन को अगर भगवान मान लेवे तो शरीर है ये मंदिर बन गया। हम प्रभु की उपासना के लिए मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में प्रतिष्ठित की हुई अपने अपने इष्ट की मूर्ति होती है और एक मकान टाइप बनाया जाता है जिसमें कि प्रभु विराजमान होते हैं और लोग भी अपनी उपासना कर सकते हैं। और वहां पे कोई कार्यक्रम हो सकता है, सत्संग हो सकता है, पूरी जगह होती है, तो उसको मंदिर कहा जाता है। तो ये शरीर है वो मंदिर है और भीतर जो विराजमान है वो जीवित प्रभु है। प्रभु दो तरह के होते हैं, एक तो जीवित होता है, एक मूर्ति का भगवान होता है। भीतर बैठा है वो जिंदा भगवान है। कौन सा भगवान है? जो शुद्ध स्वरूप में भीतर विराजमान है, अभी प्रकट नहीं हुआ है, अभी ये बॉन्डेड है। और जिस दिन केवल ज्ञान हो जाएगा वह ईश्वर रूप के अंदर प्रकट हो जाएगा और फिर वह ईश्वर रूप में वंदनीय, स्तुत्य, उपास्य हो जाएगा। वह इस औदारिक शरीर में स्वयं ईश्वर बन जाएगा। हर केवली स्वयं अपने आप में एक ईश्वर होता है। तो भाई और बहनों, हमको ईश्वर कौन बनाता है? इस पॉइंट को बहुत दिमाग के अंदर गहराई से चिंतन करके और इसको प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए कि ईश्वर बनने वाला तत्व चेतन तत्व है और जड़ है उसका साधन है। चेतन साध्य है और जड़ उसका साध्य है। और जब तक ये चेतन बॉन्डेड रहेगा, शरीर में रहेगा, यानी इसके साथ में कर्म शरीर जुड़ा रहेगा, तब तक जो है ये ईश्वर नहीं बन सकता है। तो इसीलिए जो है अब इन दोनों को जोड़ता कौन
समान है, ये समझने की बात होती है कि दोनों अलग अलग है और दोनों ही यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो हमारा पौद्गलिक पदार्थ है उसका जो न्यूनतम जो कहना चाहिए कंपोनेंट है वो है परमाणु, और भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु एक इटर्नल तत्व है, विशुद्ध तत्व है, और वह नॉन डिविजिबल होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है। जब एक और वो कोई उसको मूर्त आंखों से देख नहीं सकता, वैज्ञानिक की किसी भी दूरबीन में वो दिखाई नहीं देता है, मात्र प्रत्यक्ष ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही उस परमाणु को देख सकते हैं। तो इसीलिए जो है जब दोनों सच्चाई है और दोनों आपस में मिलकर के मिश्रण रूप में रह सकते हैं, तो प्रश्न ये है कि जब तक दोनों साथ रहेंगे तब तक ये अशुद्ध रहेंगे, बॉन्डेड रहेंगे और दोनों अपने अपने जगत में चले जाएंगे। अपने अपने जगत का मतलब ये है कि जो भीतर कार्बन जो परमाणुओं से बना हुआ, चतुस्पर्शी परमाणुओं से बना हुआ जो कार्बन शरीर है, जब ये अलग होकर के और पुनः जहां से आया है इस कॉस्मोस में आया, इस कॉस्मोस में जाके चतुस्पर्शी पुतलों के साथ में मिल जाएगा, और जो ये शरीर है ये पंचदेह का पुतला पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में जाके मिल जाएगा, और चेतना जो है भगवान बन करके सिद्ध शिला में जो कि लोक का अंतिम भाग है उसमें लोक के अंदर जाकर के 2/3 अवगाना रूपक के रूप के अंदर जो है रह करके, और वो हर अवगाना जो है अपनी अपनी अवगाना लो के साथ में मिल जाती। यानी अगर एक कमरे के अंदर आप असंख्य दीपक जला दो तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सभी जलते रहते हैं। वैसी जो है रूपक स्वरूप के अंदर वो आत्माएं सब जो है मुक्त आत्माएं वो सिद्ध शिला के अंदर आराम से रह सकती, क्योंकि वो अमूर्त होती है, वो सारी ईश्वर होती है, और उनके पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम होता है। वो उनके कोई दुख आता ही नहीं है। इसीलिए हम मुक्ति की बात कहते हैं। हमारे जीवन का जो धर्म लक्ष्य है, जो हाईएस्ट लक्ष्य है, वो मुक्ति को प्राप्त करना, ब्लिस को प्राप्त करना, आनंद सुख को प्राप्त करना है। तो भाई और बहनों, हमें इन दो तत्वों को, जड़ और चेतन को समझना जरूरी है कि इनके क्या क्या गुण हैं और इनके क्या क्या लक्षण है। जो जड़ होता है वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, और वो गलन मिलन धर्मा होता है, कभी टूटता है, कभी जुड़ता है, कभी इसमें फ्यूजन होता है, कभी इसमें कॉम्बिनेशन होता है। और टूटने और जुड़ने से उसको जो है दार्शनिक भाषा में पर्याय कहा जाता है कि उत्पाद और व्यय होता है, लेकिन दोनों स्थिति के अंदर वह जड़ अवस्था में रहता है। कैसे? मैं आपको उदाहरण दूं। भगवान महावीर ने जब केवल ज्ञान को प्राप्त किया और पहला प्रवचन दिया, वो त्रिपदी पे प्रवचन था। उन्होंने फरमाया कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सतह, किसी भी वस्तु का अस्तित्व है वो उत्पाद व्यय होना जरूरी है, जिसको कि हम पर्याय कहते हैं। लेकिन पर्याय के करते करते वह वस्तु चाहे जड़ है या चेतन है, वह वस्तु अपने द्रव्य रहती है, और जिसमें उत्पाद व्यय नहीं होता वो द्रव्य नहीं हो सकती। कैसे? मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि एक महिला के जो है पुराने बैंगल्स थे, और ये मानव प्रकृति होती है कि वह कुछ नया करना चाहता है, तो वो पुरानी किसी चीज को बार बार यूज करते हुए ऊब जाता है। तो वह महिला ऊब गई, उसने सोचा कि इस बैंगल्स को तोड़वा करके और मैं नेकलेस बनवा दूं। तो जो नेकलेस बना वो तो है उत्पाद, बैंगल्स टूटी वो है उसका विनाश, वो है व्यय। उत्पाद और व्यय दोनों हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंगल्स भी सोना थी, नेकलेस भी सोना है, इसको द्रव्य कहते हैं। तो ये जड़ और चेतन दोनों पे लागू होता है। हमारा जो चेतन तत्व है वह उपयोग लक्षणों जीव का जो लक्षण है उपयोग
उपयोग का मतलब ज्ञान और दर्शन। हमारी आत्मा है जो शुद्ध स्वरूप में आत्मा है, वो कभी ज्ञान में जाती है, कभी दर्शन में जाती है, फिर दर्शन से फिर ज्ञान में जाती है। तो इसका उत्पाद और व्यय चलता है, लेकिन वह उत्पाद और व्यय ज्ञान दर्शन होने के साथ साथ में वो द्रव्य है, वो चेतना वाली आत्मा है। और चेतना के लिए कहा जाता है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं, जिसको कि विज्ञान कॉन्शियसनेस कहता है। और विज्ञान ने जो कॉन्शियसनेस को स्वीकार किया है, कुछ भी हो, वो इनडायरेक्ट रूप से वो आत्मा को मानते हैं। आत्मा के जो गुण होते हैं वो जड़ से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं कि चेतना के अंदर अनुभूति होती है सुख दुख की, और संवेदना होती है, फीलिंग होती है, प्रजनन होता है, ग्रोथ होता है, 9 कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको विज्ञान भी अपने अपने हिसाब से मानता है। लेकिन जड़ के अंदर ठीक इसके विपरीत कोई भी जो है चेतना नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती, कोई संवेदना नहीं होती, कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। वो तो मात्र जो है हमारी सहायता के लिए हमारा साधन रूप में काम आता है। भोजन के अंदर, पानी में, जितना हमारा मूलभूत आवश्यकता है हमारे जीवन की, जो है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सुविधा, ये सारी सुविधाएं, ये मूलभूत सुविधाएं हमको जड़ मात्र से मिलती है और चेतन की उसके अंदर प्रेजेंस होती है। तो अब देखिए कि जो आज का विषय है कि केंद्र में हर समय चेतना रहे। हमें जब समझ आवे और जब हमारी मृत्यु हो जावे तो हमें जीवन में प्रथम प्राथमिकता चेतना को देनी चाहिए, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से दिमाग में जमा दें कि चेतन तत्व इस शरीर के अंदर मौजूद है तो आप जिंदे। और जिस दिन हंसा उड़ गया, चेतन चला गया, उस दिन आप मुर्दे हो जाओगे और आपको जला दिया जाएगा। तो इसका मतलब हम जो हमारा साध्य है, जड़ को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, जड़ को हम भूल नहीं रहे हैं, जड़ का हम तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, उसका अनादर या उसकी अनुपयोगिता नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कंपैरेटिवली दोनों के अंदर चेतन तत्व केंद्र में रहना चाहिए। प्राथमिकता चेतन तत्व की है, क्योंकि जड़ तो आता है और जाता है। और शरीर की बात करो तो हमने असंख्य अनंत जन्मों के अंदर इस तरीके के कितने शरीर के रूप में जन्म लिया और अपने कर्मों का भुगतान किया, लेकिन हमारा चेतन तत्व तो एज इट इज है। असंख्य अनंत जन्म लेने के बाद भी वो मूल स्वरूप में एक जैसा ही है, उसमें कोई बदलाव आता ही नहीं है। तो भाइयों और बहनों, कि हमारा चेतन तत्व है हर क्षण केंद्र में रहे, तो केंद्र में कैसे रहे वो आज हम विधि जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे सामने जैसे जड़ और चेतन 2 तत्व है, उसी तरह से हमारे सामने 2 तरह के जगत है। एक तो भीतर का जगत और एक बाहर का जगत है। भीतर का जगत तो रहने के लिए और बाहर का जगत है जीने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि रहो भीतर जियो बाहर, क्योंकि चेतना भीतर रहती है, चेतना बाहर नहीं आती है, लेकिन शरीर के माध्यम से वह बाहर जीती है। क्यों जीती है? कि वो हमारा व्यवहार जगत है, और व्यवहार जगत है हम पूर्व जन्म से साथ में लेकर के आते हैं। पूर्व जन्म के अंदर जैसे हम भाव कर्म करते हैं, जैसे हम कॉजेज डालते हैं, जैसी हम प्रतिष्ठा करते हैं, उसी के अनुरूप जो है हमारा बंच ऑफ दी कॉजेज बनता है। वो बंच ऑफ दी कॉजेज पूरे जीवन भर की एक कॉजल बॉडी बन जाती है, और वो भावों के द्वारा क्रिएट होती है, और वह कॉजल बॉडी ही हमें अगला जन्म देती है। उस कॉजल बॉडी के अंदर जो है वो आयुष्य कर्म भी एक रहता है, जो कि समय निर्धारित करता है जीवन की। व्यक्ति मर जाता है और दूसरे
जन्म के अंदर जो है वो शरीर धारण कर लेता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा कि जब हमारा ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो हमारी आत्मा, जिस तरीके से व्यक्ति फटे हुए कपड़े को फेंक देता और नया कपड़ा धारण करता है, आत्मा इस पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को आयुष्य के अधीन, आयुष्य के नियमों के अनुसार छोड़ करके और वो नए शरीर के अंदर कर्म भुगतने के लिए चली जाती है। और वो जाती कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आयुष्य समाप्त होता है तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाने को अंतराल गति कहा जाता है। अब जाता कौन है? देखिए, एक तो हमारा मूल स्वरूप के अंदर आत्मा है जिसकी हम बात करते हैं कि वो केंद्र में रहना चाहिए, और एक हमारे किए हुए कर्म है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, कार्बन शरीर है, पुण्य पाप का चिट्ठा है, वो वेयर हाउस है। वो तो अपनी जगह से हिलता ही नहीं। वो तो जन्म जन्मांतर से जो है वो चतुष्पर्शी बुद्धलों का इतना जरूरी है कि वो साइंस की भाषा में मासलेस पार्टिकल्स कहलाते हैं, क्योंकि वो चतुस्पर्शी है। अगर वो अष्ट स्पर्शी होते तो उसका भार टनों बंद होता और हमारा शरीर उसको धारण भी नहीं कर सकता। लेकिन जो है शुक्र है भगवान का, वो चतुस्पर्शी है और वो मासलेस पार्टिकल है। उसका कोई भी वजन न होने के कारण जो है वो आत्मा अपनी प्रॉपर्टी है जन्म जन्मांतर की, हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर को साथ ले जाती है, पीछे कुछ भी पोर्शन नहीं छोड़ती है। मात्र मिट्टी होती है, उसको भी जलाया जाता है, कोई भी उसका अंश बाकी नहीं रहता है। तो भाइयों बहनों, जाना किसको है? चेतना को मुक्ति में जाना है। तो ऐसा कहा जाता है कि बींद के मुंह में लार पड़े तो जानिया क्या करे। यानी जिसकी शादी होने वाली है, अगर कमजोर है, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, या जो है वो शादी की जो बनी हुई होती है उसके अंदर नहीं बैठ सकता, तो फिर उसके अंदर बेचारे बाराती क्या करेंगे? बाराती को थोड़ा ही बैठना है। दूल्हे और दुल्हन को जो है वो शादी के मंडप में बैठना है, और वो नहीं बैठ पाता तो क्या कर सकते हैं? यानी उस समय में जो हीरो मैन ऑफ द मैच होता है वो दूल्हा होता है। हर मैच का एक मैन ऑफ द मैच हुआ करता है जो कि सबसे अच्छा खेलता है और वही जीत दिलाता है। तो हमारी मुक्ति में जाने वाला जो है वह मुख्य है, हमारा चेतन तत्व है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग माँ के गर्भ के अंदर होते हैं, 9 महीने उल्टे लटकते हैं, खट्टी डकारें आती है, गर्मी लगती है, कीचड़ होता है, गंदगी होती है, और हमारा दम घुटता है जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल करके मैं चेतना को केंद्र में रखूंगा, यानी आपको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन फिर जब जन्म होता है और जन्म होने के बाद में चारों तरफ माया का साम्राज्य देखता है तो वह भी मायामय हो जाता है और चेतना को भूल जाता। हमारे बड़ी मूल में भूल होती है कि हम जड़ के लिए तो 99.99% काम करते हैं और चेतना के लिए नॉर्मल व्यक्ति 1% भी काम नहीं करता। उसको बहिरात्मा कहा जाता है। हमको बहिरात्मा नहीं बनना है, हमको तो अंतरात्मा बनना है। अंतरात्मा होता है वो हमेशा केंद्र में आत्मा को रखता है, क्योंकि उसको अपने भाग्य से ज्ञान मिल जाता है, गुरु की कृपा से उसको ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान मिलने से प्रज्ञा जो कि आत्मा के जो है भाव सत्ता है वो प्रज्ञा जागृत हो जाती है। और प्रज्ञा जो है कभी भी चेतना को लुप्त नहीं होने देती है। तो हमें क्या करना है?
चेतना को केंद्र में लाने के लिए प्रज्ञा को जागृत करो, मॉनिटर को जागृत करोगे तो वो ऑटो मोड से जो है आपको अपने आप बताता रहेगा। हमारे घड़ी में अलार्म होता है, हमको क्या है कई बार अगर जल्दी 5 बजे उठना होता है, हमारी ट्रेन 6 बजे की हो तो 5 बजे का अलार्म देते हैं और निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। वो अलार्म हमको ऑटोमेटिक जगा देता है। तो हमारे भी इस पूरे भाव जगत के अंदर प्रज्ञा होती है जो कि हम कहीं भटक जाते हैं। भटकते किसमें है? भटकते हम भुगतान के अंदर है। जो हमारा भुगतान व्यवहार जगत है जो चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार होने को हम भटकना कहते हैं। भटकने का अर्थ ये है कि वो तो राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। संसार राग द्वेष से चलता है, राग द्वेष बिना संसार नहीं चल सकता। हमारा व्यवहार जगत राग द्वेष से जुड़ा हुआ होता है और राग द्वेष को ही समाप्त करने से मुक्ति मिलती है, शाश्वत सुख मिलता है। तो हम अगर उस राग द्वेष से जुड़ जाते हैं, उस कहना चाहिए अज्ञान से जुड़ जाते हैं, तो हम तन्मयाकार होकर के वही करने लग जाते हैं। अब अज्ञान से जुड़ा यानी अज्ञान मल्टीप्लाई हुआ, और राग द्वेष से जुड़े यानी राग द्वेष मल्टीप्लाई हुआ। और उसके विरुद्ध अगर हम ज्ञान से जुड़े हुए रहते हैं तो ज्ञान से ज्ञान मल्टीप्लाई होता है। हमारा अंतरात्मा पद है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हुआ परमात्मा बन करके सिद्ध बुद्ध भी मुक्त भी हो जाता है। तो हमको ये चिंतन करना है कि केंद्र में चेतना रहे। हमने अगर मान भी लिया है, लेकिन केंद्र में चेतना खाली सोचने से नहीं रहेगी। उसके लिए हमारा पहली बात तो है कि ये विचार कब आएगा? जब हमारा पुण्योदय होगा, जब हमारा अच्छा टाइम आएगा, जब ही ये विचार आएगा। लेकिन चेतना और जड़ की ये सारी बातें, अध्यात्म की सारी बातें जो बहिरात्मा के ध्यान में नहीं आती है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उसका इंटरेस्ट तो भज कलदारम भज कलदारम भज कलदारम में रहता है कि मेरे संबंध, सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं इतना बड़ा और मैंने घर का पालन पोषण किया, मैंने इतना बड़ा भवन बनाया। व्यक्ति इसी में ही सारा जीवन निकाल देता है और नॉर्मली लोग करते भी यही है, क्योंकि बहिरात्मा होते हैं। बहिरात्मा जो है वो अंतरात्मा पद पर आ नहीं सकता बिना ज्ञान के। तो ये बातें हम आपको क्यों कह रहे हैं? हम आपको इसीलिए कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जो कि बहिरात्मा से अंतरात्मा बन सकता है। बाकी इस विश्व का कोई भी प्राणी जो अंतरात्मा नहीं बन सकता है। तो अगर चेतना को केंद्र के अंदर लाना है तो आपको अंतरात्मा पद के लिए ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। गुरु बिना ज्ञान कभी नहीं मिलता है। और हमारे भाग्योदय से, पुण्योदय से अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा ज्ञानी पुरुष मिल जाए, हमारे में वैराग्य उत्पत्ति कर दे, वो तो हमारा उपादान है, वो तो हमारा पीछे से हम लेकर के आए हैं। और गुरु एक निमित्त बन जाता है, हमको ज्ञान दे देता है। ज्ञान का अर्थ क्या कि जो मैंने ये सारी बहिरात्मा की कर्ता पद की बात की, वो कर्ता पद पे चौकड़ी लगा देता है और हमको अंतरात्मा पद पर बिठा देता है। यानी वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा हमारा कर्ता पद रखने वाला अनंतानुमंदी जो कषाय है, दर्शन मोहनीय है, वो अपने अतिशय से, अपनी टेक्निक से और अपना कहना चाहिए कि साधना से जो है उसको भस्मीभूत करते ही हम अकर्ता बन जाते हैं। अकर्ता मतलब आप अंतरात्मा पद पर बैठ गए और अब कुछ जन्मों के अंदर उस अंतरात्मा पद का आप विकास करते करते, वो विकास कब होगा कि केंद्र में चेतना रहेगी। देखिए
कोई न कोई हम काम करें तो हमको कुछ न कुछ सिद्धांत रखने पड़ेंगे। कोई व्यक्ति कुबेरपति बनना चाहता है तो उसको हमेशा केंद्र में ये बात रखनी पड़ेगी, चिंतन में ये बात रखनी पड़ेगी कि मुझे घाटा न लगे। घाटा लगेगा तो रोडपति बन जाएगा। जब मुनाफा होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जब लखपति, करोड़पति, अरबपति और कुबेरपति बन जाएगा। तो इसलिए केंद्र के अंदर मुनाफा, प्रॉफिट रहा। उसी तरीके से अगर आप आत्मा को पाना चाहते हो, आप जो परमात्मा बनना चाहते हो, आप शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरु की कृपा से जो ज्ञान आपको आत्मपद मिला है और उस आत्मपद को हमेशा केंद्र में रखो। यही हमारा रियल पुरुषार्थ, यही जागृति और यही हमारा अल्टीमेट एम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम चेतना को केंद्र में रखकर मुक्ति, शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम अरहम, ओम अरहम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।